फिटएक्स होम के बेसिक बिगिनर्स प्रोग्राम के डे 5 में आप सबका स्वागत है। और आज है मेन्यू में ये सारी एक्सरसाइजेस जहां पे हम लोग शुरुआत करेंगे स्टैंडिंग एल्बो टू नी क्रंचेस के साथ एंड उसके साथ करेंगे ग्लूट ब्रिजेस। सेकेंड एक्सरसाइज विल बी नी टैप्स which will be supersetted with sumo squats, and then we will jump on shoulder taps done with high anchored rows, and last में करेंगे हम लोग दंड पुशअप्स एंड उसके साथ करेंगे रिवर्स फ्लाइज। रिवर्स फ्लाइज और हाई एंकर्ड रोज करने के लिए आपको दो बैंड्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, दैट इज रेड एंड ब्लू। तो इसको अपने साथ रेडी कर लीजिएगा। सबसे पहले हाई एंकर्ड रोज करेंगे जिसमें हमें रेड और ब्लू बैंड की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसके हैंडल्स वगैरह लगा के रेडी कर लीजिए। एंड जब हम लोग चौथी वाले एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे जहां पे हमें रिवर्स फ्लाइज करने होंगे, वहां पे हम रेड बैंड को डिस्कनेक्ट कर देंगे और रिवर्स फ्लाइज सिर्फ जो है वो ब्लू बैंड के साथ किया जाएगा। ये सारे एक्सरसाइजेस के हम करेंगे 2 सेट्स और रेपिटेशंस थोड़े ऊपर नीचे रहेंगे, लगभग 20 रेपिटेशंस ही रहेंगे, बट कुछ एक्सरसाइजेस में थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कुछ दूसरे एक्सरसाइजेस में। ओके, सो अपने साथ एक वाटर बॉटल रख लें, मैट रख लें, टॉवल रेडी कर लें और अपनी पेस पे चले। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म कर रहे हो, आपको थोड़ा सा स्लो हो जाना चाहिए, तो प्लीज स्लो हो जाइएगा। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा ज्यादा पुश कर सकते हो तो प्लीज पुश करिएगा। ध्यान इस बात का रखना हमेशा कि आप अपने बॉडी से फीडबैक लेते रहो। आपकी बॉडी जितना आपको पुश करने को अलाउ कर रही है, प्लीज उतना ही पुश करिएगा, बहुत ज्यादा मत करिएगा, वरना इंजरीज भी हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डे 5 ऑफ बेसिक बिगिनर्स प्रोग्राम फ्रॉम फिटएक्स होम। लेट्स गो। शुरू करते हैं वार्म अप के साथ एंड विल स्टार्ट विद द बेसिक नेक। शुरू करते हैं वार्म अप के साथ एंड विल स्टार्ट विद द बेसिक नेक रोटेशंस। सो सेमी नेक रोटेशंस, बहुत ही धीरे से, बहुत ही प्यार से अपने कंधे को आधा आधा आपको सेमी रोटेट करना है। विल डू इट फॉर 5 टाइम्स। पीछे की तरफ 2 and 1, अब आगे की तरफ 5 बार, 5 4, साइड में देखा, धीरे से उठा के साइड में देखा, 3 2 and 1, moving on to shoulders, so keeping your hands on your shoulders, we'll go for 5 rounds। आगे की तरफ 4, बहुत ही धीरे, बहुत ही प्यार से, by taking your time, do not go very fast, 2 and 1, now to the back side, 5 4 3 2 and 1। now let's stretch our lats। पाँव के बीच में थोड़ा सा गैप रख ले, हाथों को यूं ऐसे अपने फोर आर्म्स को पकड़ लें, हाथ ऊपर की तरफ एंड बेंड टूवर्ड्स योर साइड्स। बहुत ज्यादा झटका नहीं देना है, बड़े धीरे से प्यार से आप गए टूवर्ड्स योर लेफ्ट साइड एंड देन टूवर्ड्स योर राइट साइड। सो 2 3 4 5 6, 10 टाइम्स करना है हमें, 7 8, 2 और 9, जितना आप नीचे जा सकते हो उतना ही जाओगे, बहुत ज्यादा पुश नहीं करोगे, एंड 10। ऑल राइट, नाउ विल गो फॉर क्रॉस आर्म बॉडी स्लैप। सो हाथ पीछे की तरफ गए, आगे आए एंड देन यू पैट योर बैक। ओके, अब इसे थोड़ा सा स्पीड के साथ करेंगे एंड हल्का सा एक जर्क मोशन देना आपको ये करते हुए। सो 4 5 6, आवाज आ रही है, 7 8, spread out, and 9, spread out, and 10, 2 more times, 11 and 12। nice। now hands up and down। so बचपन में हम लोगों ने स्कूल में मार्च पास्ट किया था, यहाँ पे जो है आपको मार्च पास्ट पूरा ऊपर तक करना है। so you'll go completely up and वहां से down। so okay, so we'll do 20 times, 10 times for each hand। ready? हाथ यूं इस तरीके से and we'll go 1 and 2। ready? in 3 2 1, let's go। 1 2 3 4 5
6, हाथ देख रहे हैं हल्का सा क्रॉस में जा रहा है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. All right, now we have done अपर बॉडी का थोड़ा मोबिलिटी कर लिया, थोड़ा सा बैक को स्ट्रेच कर लिया. नाउ आवर स्टेपल, आवर फेवरेट, दैट इज टचिंग द ग्राउंड, कमिंग अप, हाथ हिप्स के पीछे एंड हल्का सा पुश. सो विल स्टार्ट इन 3, 2, पांव के बीच में गैप ले लिया एंड स्लोली गो डाउन, टच द ग्राउंड, ऊपर आके हाथ हिप्स के पीछे एंड हल्का सा पुश. सो डाउन एंड पुश इट, डाउन, push it. 4, 5, giving you the side angle. 6, beautiful. 7, let's go guys. 8, 9, and last one, 10. All right, so we are done with this. Now we'll go for leg swings. तो पाँव को आगे लेके गए, पीछे लेके गए, तो झूले की तरह झुलाना है. ठीक है, किक नहीं करना है, पीछे भी किक नहीं करना है, इसे झूले की तरह झुलाना है. ओके, सो अपना हाथ एक रख लीजिए किसी दीवार पे ताकि आप थोड़ा सा स्टेबल रहें. ओके, सो मैं यहाँ पे रख ले रहा हूँ एंड अपना दूसरा पाँव जो है अच्छे से उसे ग्राउंड में जमा लीजिए एंड देयर वी गो 10 टाइम्स. सो 1, 2, हाथों को भी ऐसे आगे पीछे कर सकते हो आप. 4, 5, झूले की तरह झुलाइए. 6, किक मत करिए. 7, 8, 2 more reps. 9 and last one, 10. All right, दूसरे लेग की तरफ. Ready guys? We'll start in 3, 2, 1. Let's go 10 times. धीरे धीरे, बड़े ही प्यार से. 9, याद रखिएगा ये बेसिक बिगिनर्स प्रोग्राम है. ओके, हम यहाँ पे आदत डाल रहे हैं कि अपनी बॉडी को मूव करना है. 5, 4, 3, 2 and 1. बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया. एंड आखिरी वार्म अप, धीरे धीरे लेग्स को साइड की तरफ उठाना है हमें. ठीक है, ये सामने से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. मान लीजिए मेरे यहाँ पे सामने में दीवार है, मैंने दीवार पे ऐसे थोड़ा सा हाथ रखा हुआ है एंड धीरे धीरे आप अपने लेग्स को साइड की तरफ उठाएंगे. रेडी? सो दीवार का सपोर्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. प्लीज हीरो मत बनिएगा कि ऐसे ही करके आप जो है बिना किसी का सपोर्ट लिए हुए आप उठाने लग गए अपना पाँव. सपोर्ट ले लीजिए, बेटर रहता है. बाई चांस अगर आपका बैलेंस वगैरह बिगड़ा, सो यू हैव समथिंग टू होल्ड ऑन. ऑलराइट, सो विल स्टार्ट इन 3, 2, 1, गो. 1, स्लोली एंड अप. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 more times, 9 and 10. Moving toward the other side. We'll start in 3, 2, 1. बॉडी हल्का सा आगे की तरफ झुका के. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Awesome. Now moving towards our first exercise, which will be elbow to knee crunches, जिसके हम लोग करेंगे 30 repetitions, 20 to 30 repetitions. तो अगर आप 20 पे अटक जाते हो, ठीक है, 20 पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार ज्यादा हो रहा है, अब 20 तक करिएगा. कुछ लोग 15 तक भी हो सकता है फील करें बर्नआउट, तो आप 15 तक करिएगा. वरना जो लोग मेरे साथ पुश कर सकते हैं 30 तक, तो आप लोग 30 रेप्स करना है हमें एल्बो टू नी क्रंचेस के. एंड देन ग्लूट ब्रिजेस के हम लोग करेंगे 20 रेप्स. ओके, एंड सेम फॉर ग्लूट ब्रिजेस एज वेल. हो सकता है कि आप 10 रेप्स में टायर्ड फील करो, तो आप 10 रेप्स पे ही रुक जाना. ओके, नाउ लेट्स हैव सम वाटर बिफोर वी डाइव इन आवर वर्कआउट. हमारी बॉडी में 70% पानी ही रहता है. सो जो भी एनर्जी कर रहे हैं हम लोग, whenever we are breathing, whenever we are talking, moving, स्वेट हो रहा है और पानी निकल रहा है. सो मेक श्योर आप अपने आप को हाइड्रेट करते रहें. सो लेट्स स्टार्ट विथ एल्बो टू नी क्रंचेस. सो फर्स्ट लेट मी शो यू हाउ विल बी डूइंग इट. हाथ आपके यूं ऐसे सर के पीछे आ जाएंगे, आप बिल्कुल ऐसे यूं सीधा खड़े रहेंगे एंड आपके राइट एल्बो जो है वो जाएगा, टकराएगा आपके लेफ्ट नी के पास
एंड आपका लेफ्ट एल्बो जो है वो जाएगा, टकराएगा राइट नी के पास। ओके, तो मैं एक बार करके दिखा देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग साथ में करेंगे 30 रेपिटेशंस। सो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। 1 2 3 4, रिदम बना के रखिएगा। ऑलराइट, फास्ट नहीं करना है आपको, रिदम बना के चलना है। रिदम बना के चलेंगे तो मजा आएगा करने में। ओके, सो विल स्टार्ट इन 3 2 एंड लेट्स गो। 1 2, breathe in and breathe out, breathe in and breathe out. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, last 10 reps. 10 9 8 7, नीज पूरा ऊपर उठाते हुए 6, 5 more reps, go 5, चलिए साथ में 4, जोश के साथ 3, जी हाँ 2 and last 1. Nice. So the first set of elbow to knee crunches are done. Then we'll start with glute bridges. तो मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूं पहले कि ग्लूट ब्रिजेस करना कैसे है, एंड देन हम साथ में करेंगे। सो आप यूं इस तरीके से अपने बैक पे लेट जाएंगे, पाँव के बीच में थोड़ा सा गैप रखिएगा। आपके हाथ जो है वो आपको हील्स, आप अपने हाथों को अपने हील्स से ऐसा टच कर पाओ। आपके पाँव इतने पीछे रहने चाहिए, पाँव ऐसे क्लोज नहीं रहने चाहिए, बहुत ज्यादा भी वाइड नहीं होने चाहिए, ठीक है। हल्का सा विड्थ रखिएगा, आप कंफर्टेबल फील करने चाहिए। एंड देन पूरा फोकस जो है आपको अपने ग्लूट्स पे लगाना है, आपके हिप्स पे लगाना है, आपके पिछवाड़े पे लगाना है, और अपने हिप्स को यूज करते हुए अपनी लोअर बॉडी को, अपने हिप्स को बेसिकली पूरा ऊपर पुश करना है। ओके, सो आप समझ गए किस तरीके से करना है। सो वी विल स्टार्ट इन 3 2, गेट रेडी एंड 1। सो पुश योर हिप्स अप, 1, हाथ यूं इस तरीके से रेस्ट करेंगे आपके, 2, या फिर आप अपने हाथों को अपने हिप्स पे भी प्लेस कर सकते हो, जस्ट टू फील योर हिप्स स्क्वीजिंग इन एंड स्क्वीजिंग आउट। 5 फॉर बेटर माइंड मसल कनेक्शन, 6, लेट्स गो, पुश इट अप, 7 8, बहुत ही आराम से धीरे धीरे, 9, कोई जल्दबाजी नहीं है, 10, अपने पेस पे, जितना धीरे करो उतना अच्छा। रिमोट आपके हाथ में है, आप जब मन तब वीडियो को पॉज कर सकते हो, पीछे जा सकते हो वीडियो में, या फिर आगे जा सकते हो। तो कोई जरूरी नहीं है कि मेरी पेस पे ही आपको चलना है, हालांकि मैंने कोशिश किया है पूरा का पूरा कि एक बिगिनर मेरे वर्कआउट प्रोग्राम को फॉलो कर सके। ओके, सो 20 reps डन, एंड दोनों एक्सरसाइजेस के एक सेट हो चुके हैं। अब फिर से हम लोग करने वाले हैं एल्बो टू नी क्रंचेस, बट ये करने से पहले थोड़ा सा पानी पिएंगे, क्योंकि दोस्तों जल ही जीवन है। ऑल राइट, विल स्टार्ट एल्बो टू नी क्रंचेस अगेन इन 10 seconds। ये दूसरा सेट होने वाला है इसका, और आखिरी सेट इन 9 8 7 6 5, मेरे साथ 4, चलिए पाँव में थोड़ा सा गैप, 2 एंड लेट्स गो, 1 2, पाँव को बिल्कुल आराम से लैंड करवाइए जमीन पे, 3 4, पहले स्टेबल हो जाइए, फिर पाँव को उठाइए, स्टेबल हुए एंड फिर पाँव को उठाइए, 7 8 9 10 11, धीरे धीरे आराम से, 12, कोई जल्दबाजी नहीं, 13 14 15, कीप गोइंग गाइस, 16, धीरे धीरे चलते रहना है, 17, सांस लेते रहिए, 18, सांस लिए एंड छोड़ा, 20 21 22
25, 26, 27, 28, 29 and 30. All right, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं and now we are moving towards the last set of glute bridges. ठीक है, glutes मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक हमारी बॉडी का बहुत ही बड़ा मसल ग्रुप है, बट उसे हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं रखते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि अगर ग्लूट्स पे लोड नहीं जाता है तो दो जगह पे ज़्यादा लोड चला जाता है, दैट इज ईदर योर नी जॉइंट और योर लोअर बैक। तो आपने देखा होगा कभी भी किसी को लोअर बैक या फिर नी इंजरी वगैरह होती है तो उन्हें ग्लूट ब्रिजेस जो है फिजियोथेरेपी में ज़रूर रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि आपके ग्लूट्स अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो वो लोड अच्छे से ले पाएंगे एंड आपके नी या लोअर बैक को ओवर कंपनसेट नहीं करना पड़ेगा। सो अपने ग्लूट्स को बिल्ड करिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लूट ब्रिजेस के साथ। आखिरी सेट फॉर 20 रेपिटेशंस। सो अगेन लेट जाए, फीट के बल, पांव के बीच में थोड़ा सा गैप रखिएगा एंड विल स्टार्ट इन 3, 2, 1. पुश योर हिप्स अप एंड डाउन। चलिए गो अप एंड डाउन, हिप्स को ऊपर पुश करिए, डाउन, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 5, हिप्स को पुश करते टाइम सांस छोड़िए, हिप्स जब नीचे आएंगे तब सांस लेंगे। 7, 10. अगर आपको डिस्कंफर्ट फील हो रहा है अपने फीट के प्लेसमेंट में तो आप उसे रिपोजिशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने एक बार स्टार्ट किया जिस पोजीशन से आपको वहीं पे कंटिन्यू करना है, आप अपने फीट को रिपोजिशन कर सकते हो। 7, 6, 5 more reps. Let's go guys. 5, हिप्स को पूरा ऊपर पुश करते हुए। 4, 3, आखिरी के 2 and last 1 rep. Down. Awesome. Now we are done with elbow to knee crunches and glute bridges. Moving towards knee tap-ups and sumo squats. तो knee tap-ups और elbow to knee crunches are very similar. इसमें elbow to knee crunches में आपका ये जो मूवमेंट था बस ये कैंसिल हो जाता है, knee tap-ups में आप खाली बस नीज को अपने ऊपर लेकर आते हो। Alright? So we are going to do this knee tap-ups for 30 repetitions and we will start in 3, 2 and 1. Let's go. Ready? All right, start. Go. 1 and bring it up. 2, 3, 4. हाथ यूं ऐसे एंड आपके नी आके इस पे टच करेंगे। 6. जरूरी नहीं है कि आपके नीज अगर इतना ऊपर नहीं आ पा रहे हैं तो हाथ ऊपर ही ज्यादा रखना है, आप नीचे भी रख सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 8, अपना बेस्ट दीजिए। 9, 10, अगर आप ऊपर ला सकते हैं तो ऊपर लेकर आइए। 11, 12 और नीचे लाना है तो नीचे लाइए। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, आवाज आनी चाहिए। 20. Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5 more reps. 5, 4, 3, 2 and 1. Awesome. So we're done with knee tap-ups and moving towards sumo squats. अब मेरे जो नॉर्मली स्क्वाट्स हैं वो ऑलमोस्ट सुमो स्क्वाट्स की तरह ही दिखते हैं, बट मैं एक बार डिफरेंस समझा देता हूँ आप लोगों को कि नॉर्मल स्क्वाट में और सुमो स्क्वाट में डिफरेंस क्या है। सो नॉर्मल स्क्वाट करते वक्त आप ऑलमोस्ट अपने शोल्डर विड्थ का जो डिस्टेंस है वो लेते हो अपने पाँव में एंड देन यू डू दी स्क्वाट। ऑलराइट, सुमो स्क्वाट में क्या होता है कि आप जो है एक अच्छा खासा विड्थ लेते हो अपने पाँव के बीच में। ओके, एंड यहाँ पे आपके ज्यादातर ग्लूट्स और आपके इनर थाइज जो हैं वो काम करते हैं। तो सुमो स्क्वाट्स करने के लिए सिंपली आप क्या करें कि अपने पाँव के बीच में डिस्टेंस को
थोड़ा सा ज्यादा मेंटेन करके रखिए एंड सिंपली अपने हिप्स को पीछे पुश करते हुए आए, बैठे एंड देन पुश इट अप. सो दिस इज योर सुमो स्क्वाट्स एंड विल स्टार्ट दिस. तो चलिए पहले पोजीशन ले लीजिए, ठीक है. अपने पाँव के बीच में थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करिए, अपने टोज को थोड़ा सा वी शेप में रखिए, अपने बॉडी को हल्का सा आगे झुका के रखिए. ओके, बहुत ही स्ट्रेट नहीं रखना है, आगे झुका के रखना है, हाथ यूं आगे की तरफ, अपने हिप्स को पीछे पुश करके बैठेंगे हम लोग इन 3, 2 and 1. Let's go for 20 repetitions of sumo squats. So 1, sit down and push it up. 2, 3, नीचे जाते हुए सांस लीजिए और ऊपर आते हुए सांस को छोड़िए. 4, down and up. 5, push it up. 6 and up. 7, 8, let's go. 9, 10, 10 और repetitions. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2 reps, 19 and last one, 20. So we are done with the first set of knee tap ups and sumo squats. Moving towards the second set of knee tap ups and sumo squats. पर उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेंगे, विल रिकवर, सांस ले लेंगे, थोड़ा सा एनर्जी इकट्ठा कर लेंगे ताकि दूसरे सेट में भी हम लोग काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए. All right, we have taken some good oxygen and we have also taken H2O, which is water. Ready for the second set of knee tap ups. Again, पाँव के बीच में थोड़ा सा गैप रख ले, हाथों को यू अपने इंटेंसिटी के हिसाब से. अगर आप इंटेंसिटी ज्यादा रखना चाहते हैं तो हाथ थोड़े ऊपर रखिए. नी टैप अप्स करते वक्त इंटेंसिटी थोड़ा कम रखना चाहते हैं तो अपने हाथ को नीचे रखिए. एज यू आर इन बेसिक बिगिनर्स, I'll recommend you that you keep your hands a little low and धीरे धीरे हफ्ते दर हफ्ते अपने हाथों को ऊपर लेके जाइएगा. ओके, सो विल स्टार्ट इन 3, 2 and 30 reps के लिए शुरू हो जाइए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. इजी लग रहा है? थोड़ा हाथ ऊपर कर लीजिए. 13, 14, 15, 16, 17, 18, push it. 19, come on. 20. सांस लेते रहिए. 24, 25, 26, 27, 28. 2 more reps. And 30. All right, we're done. The second set of knee tap ups, moving towards the last set of sumo squats. चलिए शुरू करते हैं sumo squats again, but let's take some rest. All right, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं 10 सेकेंड का. और मैं हल्का सा पानी पीता हूँ, आपको चाहिए तो पानी पीजिए या तो मेरे साथ बने रहिए. थोड़ा सा रुक रुक के करिए, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है. हमारा स्टैमिना में धीरे धीरे बढ़ाना है, एक ही बार में माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ना है. ओके, सो अगेन रेडी फॉर द सुमो स्क्वाट्स. पाँव के बीच में गैप रख लेना है, बॉडी को हल्का सा आगे झुका के रखना है, हिप्स को पीछे पुश करके नीचे बैठेंगे एंड ऊपर आएंगे. हाउ मेनी रेप्स? 10 to 20 रेप्स अकॉर्डिंग टू योर इंटेंसिटी. अगर 20 से आप ज्यादा जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो. ऑलराइट, बट अगेन एट योर रिस्क. So we'll start in 3, 2 and push your hips down and come up. Let's go. 1, पाँव को थोड़ा सा V shape में रखेंगे. 2, down and up. 3,
4, let's go up, 5, down and up, 6, down and up, 7, 8, 9, 10, नीचे जाते हुए सांस लीजिए, ऊपर आते हुए सांस छोड़िए, 11 and up, 12, down and up, 13, down and up, 14, keep going guys, 15, 5 more reps, push it, 5, down and up, 4, 3 more reps, 3, 2 and last one. Good. We are done with the second set of knee tap-ups and sumo squats. Moving towards the third round, that is shoulder taps and high anchored rows. तो हाई एंकर्ड रोज करने के लिए हम दो बैंड्स का साथ लेने वाले हैं. दैट इज हमारे रेड एंड ब्लू बैंड्स. चलिए सबसे पहले हम इसे कनेक्ट कर देते हैं. दरवाजे के ऊपर लगाना है इसे. देन मेक श्योर कि दोनों बैंड जो हैं वो इक्वल लेवल पे प्लेस हो रहे हैं, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है. सो आराम से अपना टाइम लीजिए. ओके एंड ऐसे एक बार पुल करके देखिए. प्लीज दरवाजे का लॉक लगा दीजिएगा, वरना बैंड सीधा उड़ते हुए मुंह पे आएगा आपके. ओके फिर लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस बैंड्स अच्छे नहीं होते. या तो आप बेकार क्वालिटी के बैंड्स खरीदते हो, या तो आपको उन्हें सही से यूज नहीं करना आता है. बेकार क्वालिटी का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है. आई एम प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट क्वालिटी. ये दुनिया के सबसे अच्छे बैंड्स हैं, ठीक है, नहीं टूटते हैं. दूसरी बात, यूज कैसे करना मैं सिखा रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुनो. आपको लॉक लगा देना है, उसके बाद जो है वो प्लेस करना है आपको डोर एंकर. अब आपने हैंडल्स यूं ऐसे प्लेस कर लिए, ठीक है. देखिए दोनों का लेवल जो है वो इक्वल है. एंड फ्रॉम हियर we will start with high anchored rows, but first we need to start with shoulder taps. तो high anchored rows के लिए हम लोगों ने हमारा बैंड का सेटअप रेडी कर दिया है. shoulder tap के दो वेरिएशंस मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है. फर्स्ट आई विल शो यू द इजी वर्जन, देन आई विल शो यू द थोड़ा सा टफर वर्जन. सो इजी वर्जन में आपको नॉर्मली एक इस पोजीशन में आ जाना है. दैट इज हमारे घरों में बोलते हैं, बच्चे चिल्लाते हैं घोड़ा बन जाओ, घोड़ा बन जाओ. तो ये घोड़े वाली पोजीशन में आ जानी है आपको. एंड फ्रॉम हियर आपको बस एक हाथ पे लोड देना है, दूसरा हाथ उठा के ये शोल्डर पे आपने टैप किया, फिर इस हाथ को उठा के इस शोल्डर पे टैप किया. सामने से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. तो ये टैप किया एंड यू वेंट हियर. 3, 4. इससे होगा क्या कि आपके जो ग्रिप में एक नेचुरल स्ट्रेंथ जो रहती है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, जो आपको पुशअप्स वगैरह करने में आगे चल के काफी काम आएगा. ओके एंड प्लस एक कोऑर्डिनेशन भी आपका डेवलप होता है. अब इसी का एक अगर टफर वर्जन है, सो दैट इज कि आपको अपने पाँव को यूं ऐसे पीछे प्लेस कर देना है. बॉडी बिल्कुल सीधी रखनी है. आपका हेड, बैक और आपके हिप्स तीनों एक लाइन में दिखाई देने चाहिए. ओके एंड फ्रॉम हियर यू विल गो 1, 2. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद शोल्डर टैप्स एंड हाई एंकर्ड रोज. टेक द पोजीशन, अपने हाथों को अच्छे से प्लेस करें जमीन पे. I'll do the tougher version for 15 reps and 15 reps के लिए easy. You guys start with the easier version. If you're able to do it, then move on to the tougher version. और जरूरी नहीं है कि आपने एक बार tougher version चालू कर दिया तो आपको पूरे 30 reps उसी के निकालने हैं. आपने tougher version के साथ 10 reps निकाले and then you felt that you couldn't do it anymore, so you can easily shift on to the easier version. All right, I'll do the same thing. So let's take the position. We'll start the exercise in 3, 2, 1. चलिए शुरू करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. easier version 17. मैं थक चुका हूं.
18, आप भी थक रहे हो अगर तो इस पोजीशन में आ जाओ। 20, लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5 more reps, 5, 4, आखिरी के 3, 2 and 1. We are done with shoulder taps and अब हाई एंकल्ड रोज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू हाई एंकल्ड रोज करने कैसे हैं, पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने बैंड्स हमारे फिक्स कर दिए हैं। अब मैं आपको साइड एंगल दे रहा हूं, ठीक है, आपको इस एंगल में परफॉर्म नहीं करना है, यू वुड बी परफॉर्मिंग स्ट्रेट। ठीक है, यहां से आप परफॉर्म करोगे। आई एम टेकिंग द साइड एंगल जस्ट टू शो यू गाइस हाउ टू डू इट। अब देखिए, अब मेरे हाथ जो है वो नेचुरली नीचे की तरफ फॉल कर जाते हैं, ठीक है, बट आपको क्या करना है, आपको अपने हाथों को नीचे नहीं रखना है, ऊपर रखना है। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस कितना लेना है, ठीक है, क्या मैं यहां पे ऐसे करके खड़ा रहूं या फिर इतना पीछे आ जाऊं? कितना पीछे आऊं? आपको इतना पीछे आना है कि ये जो बैंड्स हैं वो थोड़े से वॉबल्ड पोजीशन में रहे। ठीक है, ठीक है, अब थोड़े से वॉबल्ड रहने चाहिए। अब देखिए, अगर मैं बहुत ज्यादा पीछे आ रहा हूं तो ये देखिए ये कितने टाइट हो गए। ठीक है, ये इतना टाइट हो जाए, वी डोंट वांट दैट, एक्सरसाइज ज्यादा टफ हो जाएगी। और अगर मैं बहुत ज्यादा आगे रहता हूं तब तो यहां पे देखो ये तो कंप्लीट वॉबली केस है। ठीक है, ये एकदम ही ढीले हो रखे हैं, तो ना तो बहुत ज्यादा ढीले रहें और बहुत ज्यादा पीछे नहीं आ जाना है ताकि ये बहुत ज्यादा टाइट हो जाए। वी डोंट वांट। हल्का सा देखिए, ये पोजीशन सबसे अच्छा है, हल्का सा ऐसा हिला के देखो, ये हिल रहे हैं, स्ट्रेट भी है एंड हल्का सा वॉबली भी है। दिस इज द परफेक्ट थिंग। अगर आपको एक्सरसाइज को टफ बनाना है, थोड़ा सा पीछे चले जाइए तो टफ हो जाएगा, इजी बनाना है तो थोड़ा सा आगे आ जाइए तो इजी हो जाएगा। सो अब ये करना कैसे है, हाथ यूं ऊपर की तरफ, अपने एल्बोस को आपको यूं पीछे लेकर आना है। ठीक है, दोनों पांव के बीच में थोड़ा सा गैप बना के रखें ताकि आप अपने आप को मेंटेन कर पाओ। बॉडी ऐसे स्ट्रेट रखेंगे, हाथ ऊपर जाएंगे एंड फिर नीचे की तरफ आएंगे। सो आप एंगल देखिए, आपके हाथों का कैसा रहेगा, ऊपर गया एंड यहां से ये नीचे आया, ऊपर गया, एल्बोस को पीछे पुल करने की कोशिश करनी है। अभी मत करना, पहले देखिए, हाथ ऊपर गया, एल्बोस पीछे की तरफ पुल करना है। हैंडल्स को आप ऐसा समझिए कि ये आपके हाथ जो वो हुक है, हुक, तो हुक को पकड़ लिया आपने, ठीक है, बट आपका जितना भी पुलिंग एक्शन है वो आपका एल्बो कर रहा है, वो आपके कोहनियां जो है इसको पीछे खींच रही है, आपको ऐसा सोचना है। ठीक है, सो दोनों पांव के बीच में गैप रख लिया है, चलिए शुरू करते हैं। पांव के बीच में गैप रख लिया, वॉबली पोजीशन में है, 30 रेप्स परफॉर्म करेंगे एंड 3, 2 एंड चलिए पीछे पुल करते हैं, 1, 2, ये एक्सरसाइज हमारी बैक के लिए है, 4, 5, पोस्चर अच्छा करने में हेल्प करती है, 6, 7 अगेन, 8, 9, देख रहे हैं मेरे एल्बोस कैसे पीछे आ रहे हैं, 10, लेट मी गिव यू अ बैक एंगल, कंप्लीट बैक एंगल, 12, आपको एकदम इस एंगल में परफॉर्म करना है, 14, दरवाजे के सामने खड़े होके, 16, 17, 18, स्लो स्लो, जल्दबाजी नहीं है, 20, 10 मोर रेप्स को, 10, 9, 8, एक्सरसाइज टफ बनानी है, थोड़ा पीछे आ जाइए, 6, 5, एल्बो से पुल करते हुए, 4, 3, 2 एंड लास्ट 1. All right, we are done with the first set of high ankle rows and shoulder taps. थोड़ा सा पानी पीते हैं एंड इसका दूसरा सेट भी कंप्लीट करते हैं। All right. So, coming back to shoulder taps, let's start. Let's take the position first. बड़े ही आराम से, कोई भी एक्सरसाइज है आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से आप पोजिशनिंग लेते हो, जिस तरीके से आप एक्सरसाइज को सेटअप करते हो, वो डिटरमाइन करता है कि वो आपकी जो एक्सरसाइज है उसका सेट जो है वो कितना इफेक्टिव रहने वाला है आपकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, अगर आप जल्दबाजी में पोजीशन ले रहे हो, अपने हाथ कहीं भी रख दे रहे हो, आप बहुत ज्यादा माइंडफुल नहीं हो कि आपकी बॉडी एक्चुअली में जा कहां पे रही है एक्सरसाइज करते वक्त, आप बस इसलिए कर दे रहे हो क्योंकि हाँ 20 रेपिटेशंस करने थे मैंने फटाफट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
एक्सरसाइज का सेटअप लेने में हमेशा टाइम लें, अपने हाथों को बहुत ही अच्छी जगह से प्लेस करें और जिस बॉडी के पार्ट को यूटिलाइज करना है उसके साथ माइंड मसल कनेक्शन का एक अच्छा रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें। यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बना सकते हो और इंजरी के चांसेस को बिल्कुल ही कम कर सकते हो। सो अगेन टाइम लेते हैं, थोड़ा सा सेटअप बनाते हैं। सो यहाँ पे सेटअप लेते वक्त क्या करना है आपको, अपने फिंगर्स को बहुत ही अच्छे से प्लेस करें। ठीक है, नॉर्मली लोग अपने आके सिर्फ अपने पाम्स को ऐसा ढीला सा रख देते हैं यहाँ पे, नहीं, अपने फिंगर्स में जान लेकर आए। ठीक है, जब आप अपने जमीन को ग्रैब कर रहे हैं, जब अपने जमीन पे आप अपना हाथ रख रहे हैं, तो ऐसा समझ लिए कि आप किसी को नोचने जा रहे हैं। ठीक है, किसी को दबाने जा रहे हैं, तो आप उस तरीके से अपने उंगलियों में जान लेकर आए। ठीक है, एंड यहां से वी विल स्टार्ट विथ आवर shoulder taps. So taking position and we'll start in 3, 2, 1. Let's go. 1, 2. उंगलियां बिल्कुल टाइट. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Easier version. 10, 9, 8, 7, 6. Last के 5, 4, 3, 2 and 1. All right. So done with the second set of shoulder taps. Moving towards the last set of high anchored rows. But first, let's have some water. Okay, high anchored rows. आप लोगों को तो पता ही है कैसे करना है। हैंडल्स को पकड़ लिया, यूं पीछे आ गए। मैं एक बार करके दिखाता हूं। हाथ ऊपर की तरफ रहेंगे एंड यहां से एल्बोज नीचे की तरफ गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, एल्बोज नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, तो चलिए टेक योर पोजीशन, हाथ ऊपर यूं इस तरीके से। विल स्टार्ट इन 3, 2, 1. लेट्स गो। 1, हाथ ऊपर एंड 2। ठीक है, ये हाथ कोई भी नीचे ऐसे करके पुल नहीं करेगा। हाथ ऊपर गए एंड 4, 5, हाथ ऊपर से नीचे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Last 10 more reps. Go. 10, 9, 8, 7, 6. हार्ड लग रहा है तो थोड़ा सा आगे आ जाए। 5, 4, 3, 2 and 1. Oh my god, my back is fried. So done with shoulder taps and high anchored rows. लास्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हुए दंड पुशअप्स एंड रिवर्स फ्लाइज। सो दंड पुशअप्स के हम लोग करेंगे 15 रेप्स। आप चाहो तो 5 रेप्स भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो। इधर यू कैन गो अप विथ मी फॉर डूइंग 15 रेप्स एज वेल। एंड उसके साथ करेंगे हम लोग रिवर्स फ्लाइज। अब रिवर्स फ्लाइज यहाँ पे करने के लिए सिंपली आपको क्या कर देना है, आपका ये जो अटैचमेंट पॉइंट है, अटैचमेंट पॉइंट में से रेड बैंड को देखो डिस्कनेक्ट कर दिया। सिंपल, बहुत ही इजी है। ये अटैचमेंट पॉइंट लिया, यहां से मैंने रेड बैंड को देखो डिस्कनेक्ट कर दिया। तो अभी सिर्फ ब्लू बैंड अटैच्ड है, क्योंकि हमें रिवर्स फ्लाइज में सिर्फ ब्लू बैंड्स की जरूरत पड़ने वाली है। सो बहुत ही आसानी से आप चाहो तो कोई भी बैंड अटैच कर दो, कोई भी बैंड डिटैच कर दो। सो मूविंग टूवर्ड्स दंड पुशअप्स। दंड पुशअप्स करने कैसे हैं आपको, फॉर्म एंड टेक्निक पहले देख लेते हैं।
आप गए नीचे की तरफ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, इस दंड पुशअप्स का एक बिगिनर वर्जन कर रहे हैं हम लोग। तो अपने हाथों को अगेन बहुत ही फर्मली, बहुत ही टाइटली फिंगर्स में एकदम जान लेके एज इफ यू आर ग्रैबिंग द फ्लोर आपको प्लेस करने हैं। हाथ आपके चेस्ट के साइड्स में रहेंगे एंड यहां से आप अपनी अपर बॉडी को उठाओगे सबसे पहले एंड फिर यहां से लोअर बॉडी को उठाओगे। देन बहुत ही प्यार से लैंड करवाओगे अपनी लोअर बॉडी को एंड देन योर अपर बॉडी विल फॉलो अलोंग एंड कम डाउन। ओके, सो चलिए पोजीशन ले लीजिए, ठीक है। अपने हाथ आपके चेस्ट के साइड्स में फर्मली प्लेस करिए एंड विल स्टार्ट इन 3, 2। चलिए बड़े ही प्यार से अपने अपर बॉडी को उठा के लोअर बॉडी को उठाइए, डाउन एंड 1। बहुत ही धीरे धीरे जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। ऊपर उठाइए, डाउन एंड 2। लेट्स गो लिफ्ट योर अपर बॉडी स्लोली, लोअर बॉडी, कम डाउन एंड 3। अपने हाथों को आप रीसेट कर सकते हो अगर मन करे तो। 4, लिफ्ट इट अप स्लोली, कम डाउन एंड 5, अप एंड 6, 7. Let's go. Lift it up. Slowly raise your hips up. Come down slowly. 9. Going good. 10. 2 more reps. 15 नहीं करेंगे, 12 भी करेंगे. 11. And last one. 12. All right. आराम से अपने घुटनों पे आ जाएंगे. हाँ. And then moving towards reverse flies. Let's sip some water. All right. रिवर्स फ्लाइज का पहले मैं फॉर्म एंड टेक्निक आपको दिखा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि दोनों बैंड्स में इक्वल रेजिस्टेंस है। आप देखिए क्या हो रहा है, ये वाला बैंड ज्यादा ऊपर है और ये वाला बैंड जो है वो थोड़ा सा नीचे है। तो मैं इसे एडजस्ट करूंगा, इस बैंड को थोड़ा सा नीचे लाना है, मतलब यहां से मैं इसे हल्का सा एडजस्ट कर दूंगा। ये देखिए अब जो है ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हल्का सा अपने बैंड्स को एडजस्ट करते रहना पड़ सकता है आपको, ठीक है, मेकिंग श्योर दोनों जो हैं उनका लेवल इक्वल। अब रिवर्स फ्लाइज करने कैसे हैं आपको, तो अब हमने हाई एंकल्ड रोज में क्या किया था, हाथ ऊपर रख के नीचे खींचा था, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें हाथों को ऊपर रख के इसे नीचे की तरफ ऐसे लाना है, अपने हाथों को सीधा रखते हुए, ठीक है। सो ये करना है आपको, हाथ ऊपर थे, हाथ नीचे आए, बट आपके हाथ जो है वो खुले हुए रहेंगे, ऐसे क्लोज नहीं रहेंगे। ओके, सो मैं एक बार करके दिखाता हूं, आप देख लीजिए। हाथ ऊपर एंड 1, 2। अगर टफ लग रहा है, अगर आपको ये एक्सरसाइज हार्ड लग रही है तो थोड़ा सा आगे आ जाए तो इजी हो जाएगा। 4। ओके, सो विल डू दिस फॉर 20 reps एंड प्लीज अपने एक्सरसाइजेस को रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक ग्रुप पे डालते रहें ताकि हम आपके फॉर्म एंड टेक्निक को भी बेटर बना सके। सो लेट्स स्टार्ट। हाथ ऊपर की तरफ, विल डू 20 repetitions एंड विल स्टार्ट इन 3, 2, 1। चलिए बहुत ही प्यार से खींचेंगे। 1, 3, हाथ आगे जाएंगे, सांस लीजिए, हाथों को पीछे लाते हुए सांस छोड़िए। 6, 7, 8, 9, 10 more repetitions guys। 11, let's go। 12, हार्ड लग रहा है थोड़ा सा आगे आ जाइए। 15, 16, 17, 3 और 18, last 2, 19 and 20। all right, so done with reverse flies and moving towards the last set
of the last list of exercise, that is done push-ups and reverse flies के आखिरी एक सेट and उसके बाद छुट्टी. So are you ready for done push-ups? So I'm going to perform only 12 reps, but you can perform it according to yourself. You can go for 15 or you can go for 12 reps with me. और अगर आपका स्ट्रेंथ अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है तो आप 5 करिए, 6 करिए, 7 करिए, 8 करिए. बस एक नोट बना के रखते रहिए कि हाँ आपने पहले हफ्ते कितने किए थे. ओके, नेक्स्ट वीक भी आपने उतने ही किए. तीसरे हफ्ते में एक और रेप ज़्यादा करने की कोशिश करिए एंड इसी तरीके से आप प्रोग्रेस करेंगे. आपकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ेगी. Alright, had some water and moving towards the last set of done push-ups. चलिए सेटअप लेते हैं साथ में. ओके, गो डाउन. आपके हाथ यूं चेस्ट की तरफ, चेस्ट के बिल्कुल साइड्स में. अपने फिंगर टिप्स को स्ट्रांगली एंगेज करिए. पाँव को अच्छे से जमीन में प्लेस करके रखिए एंड ऊपर जाते हुए सांस लेंगे, नीचे आते हुए सांस छोड़ेंगे. विल स्टार्ट इन 3, 2 एंड हिप्स ऊपर उठा के स्लोली कम डाउन एंड 1. जो भी मूवमेंट करना है बिल्कुल स्लो करना है आपको, फटाफट नहीं करना है. 2, रेस्ट लेके आराम करते करते धीरे धीरे करिए इसको. 3, याद रखिए दिस इज बेसिक बिगिनर्स प्रोग्राम. यू आर स्टार्टिंग टू एक्सप्लोर न्यू मूवमेंट्स, न्यू एक्सरसाइजेस. तो सबसे पहले अपनी बॉडी को मूव करिए. एक बार आप मूव करना शुरू करते हो उसके बाद आप परफॉर्म कर पाते हो. ओके, सो 7, लिफ्ट इट अप, hips ऊपर slowly down. 8, 4 more reps. 9, let's go, push it up. 10, 2 और. 11 and last one. 12. All right, you're done. This is child pose stretch, by the way, one of my favorites. ठीक है, बस इसको आने के लिए आप घोड़े के पोजीशन में रहिए एंड अपने हिप्स को यहाँ से पीछे ड्रॉप कर दीजिए और हाथों को सेम पोजीशन में रखिए. One of the favorite stretches of mine. Moving towards the last set of reverse flies. So guys, day 5. अब आप सैटरडे संडे चाहो तो रेस्ट ले सकते हो. वॉकिंग करने के लिए जाइए, अपनी एक्टिविटी लेवल्स को हाई रखिए. ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट विथ रिवर्स फ्लाइज. सो अगेन अपने हाथों को यूं ऊपर रखते हुए, ओके, एंड यहां से अपने हाथों को पीछे लेके जाओ. सो विल स्टार्ट दिस इन 3, 2 एंड गो बैक एंड कम फॉरवर्ड. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. पाँव साथ में भी रख सकते हैं, आगे पीछे भी रख सकते हैं. 11, 12, 13, 14, 15. Come on. 16. Let's go. 17, 18, 2 more. 19. हाथ ऊपर से नीचे. So last set of reverse flies is done and day 5 of basic beginners from FitX Home is also done. अगले हफ्ते आप फिर से day 1 से स्टार्ट करिए एंड जो भी आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाइए, उसके सेट्स आप धीरे धीरे बढ़ाइए. अगर आप 2 सेट्स कर रहे हो तो आप 3 सेट्स के लिए धीरे धीरे जाइए. अगर आपकी बॉडी रिफ्रेश फील कर रही है एंड यू फील स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुश हल्का सा मोर, तो आप 1-2 रेप्स को और इंक्रीज करिए. और इस बात का ध्यान रखिएगा कि अचानक से बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आप किसी भी एक्सरसाइज को अप्रोच ना करें. प्लीज़ कम से कम 1 से 1.5 महीना अपनी बॉडी को जस्ट इस हैबिट में डालें कि आप आ रहे हो मेरे साथ और लगभग आधा घंटे से 45 मिनट के बीच में हम अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं. तो बस इसी अप्रोच के साथ आप अगले हफ्ते फिर से एक्सरसाइज करना शुरू करिए. अपनी डाइट का ध्यान रखिए और
अपने चाहने वालों का भी ध्यान रखिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।